हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स सिमरन अकेडमी। आज हम लोग इंग्लिश बुक प्लोजन टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुछ चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा कंटेंट पेज इस बुक का, जिसमें हम लोग कुछ इसमें से ये फर्स्ट चैप्टर लर्न करेंगे, जो है हमारा लेसन 1। इस चैप्टर का नेम है इट ऑल बिगेन विथ ट्रिप। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आखिर है क्या। तो बच्चों चलो अब हम लोग अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी हियर। अ टाइगर वॉज काउट इन अ स्टॉर्म। एक टाइगर जो है जिसे पकड़ा गया था, कब? एक तूफानी रात में, ठीक है। ही हैड वंडर्ड नियर द विलेज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। वो जो टाइगर जो था उसे कहाँ पे मतलब किसी ने पकड़ा है? मतलब एक विलेज के नज़दीक एक टाइगर जो है वो खाने की तलाश में ये विलेज के करीब चला आता है और कोई उसे पकड़ लेता है ऑन द। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसी तरीके से अपना लेसन 1 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जैसे कि नेम है इट ऑल बिगेन विथ ट्रिप, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो सारी चीज़ें शुरू हुई है बिल्कुल बूंद बूंद से शुरू हुई है। इस कहानी को लिखने वाले जो राइटर है उनका नाम है अलका शंकर एंड शर्लिन मुकुंदन। ये दो लोगों ने मिलकर इस कहानी को लिखा है। चलिए लेट्स स्टार्ट। इस कहानी को हम लोग लाइन बाय लाइन इंग्लिश में पहले पढ़ेंगे, फिर हिंदी में उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अलका शंकर इज़ एन ऑथर ऑफ रिप्यूट। अलका शंकर एक ऑथर हैं जो बहुत सारी कहानियों को लिखा करती हैं। हर वेल नोन बुक इज़ द माइटी एंड द मिस्टिकल रिवर ऑफ इंडिया, एग्जॉटिक इंडिया। उनकी जो जानी मानी जो किताब है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, उसका नेम है माइटी एंड द मिस्टिकल रिवर ऑफ इंडिया, एग्जॉटिक इंडिया। शी इज़ फेमस फॉर हर चिल्ड्रेंस बुक। वो ज़्यादातर बच्चों की किताब लिखने के लिए मशहूर हैं। मतलब ये कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चों की कहानियाँ लिखी हैं। शर्लिन मुकुंदन इज़ अ रिनोवेड चिल्ड्रेंस ऑथर। शर्लिन मुकुंदन भी एक ऐसी ऑथर है जिन्हें बच्चों की बहुत सारी कहानियाँ लिखने की वजह से एक ऑथर का उन्हें खिताब मिला है। शी हैज़ रिटन मर्थी द स्टोरी इन कोलैबोरेशन विथ अलका शंकर। उन्होंने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था मर्थी। उन्होंने अलका शंकर की स्टोरी के साथ कोलैबोरेट किया है। ओके, चलिए लेट्स। On the outskirts of that village lived an ill-tempered old woman। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आउटस्कर्ट एक वर्ड है, वर्ड नेस्ट है, जो रेड कलर के वर्ड्स में लिखा हुआ है। रेड कलर का ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वर्ड नेस्ट के बारे में क्या मीनिंग बताया जाए। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है पार्ट ऑफ द विलेज और सिटी फारदेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल एरिया। मतलब देखिए, जो एक ऐसा विलेज जो मतलब कि विलेज का ऐसा पार्ट जो बिल्कुल बाहरी हिस्सा हो, वहाँ पे कौन रहती है? एक ओल्ड वुमेन रहती है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। द टाइगर हडल्ड इन शेल्टर क्लोज टू द वॉल ऑफ द वुमेन्स हट। वो जो टाइगर है, हडल का यहाँ पे मीनिंग होता है कर्ल अप। वहीं मतलब कि उस टाइगर, वो जो टाइगर है उस दीवार के बिल्कुल पीछे वहाँ जा कर के पीछे छुप गया है, उस औरत के झोपड़ी के पीछे। द ओल्ड वुमेन वॉज फीलिंग वेरी इल टेम्पर्ड दैट नाइट। उस रात को जब टाइगर वहाँ पे था तब तो उस औरत जो है वो बिल्कुल ही ज़्यादा बीमार थी उस रात के टाइम। द रेन वाटर वॉज लीकिंग थ्रू द रूफ। बारिश का पानी मतलब कि उनके छत से गिरता चला जा रहा था। जहाँ पे वो सो रही थी, बारिश का पानी वहाँ पे गिरता चला जा रहा था। देयर इज़ नो escape from his trip, she muttered angrily, pushing her bed around the room to keep it dry। वहाँ पे उस पानी की बूंद से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। पानी की बूंद बार बार उसकी उस बिस्तर पे गिरी चली जा रही थी और वो मन ही मन मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज में गुस्से से मतलब कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी और अपने पलंग को मतलब कि सूखी जगह पर ले जाने की घिसकाने की कोशिश कर रही थी। शी शोव द बेड एंड अ टिन ट्रंक अगेंस्ट अ वॉल। शोव मतलब क्या होता है? देखिए, पुश्ड समथिंग इन अ रफ वे। मतलब
वो उस बेड को बहुत ही मतलब कि ज़ोरदार तरीके से घसीट रही थी, एक दीवार की तरफ बेड को घसीट रही थी। द वॉल शुक, जो दीवार था वो बिल्कुल हिल गया उसके उस धक्का देने की वजह से। दिस ट्रिप विल बी द डेथ ऑफ मी, शी शाउटेड। वो क्या कह रही थी कि ये जो पानी की बूंद बार बार गिर रही है, जो बूंद बूंद जो गिर रहा है, कहीं इससे मैं मर ना जाऊँ, वो चिल्लाकर कहती है। द टाइगर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वॉल फेल्ड द वॉल शेक एंड वॉज फाइटेड। मतलब इसका क्या हुआ, ये जो बूढ़ी औरत जिस दीवार के करीब सोई हुई थी, उसके बिल्कुल पीछे साइड में कौन था, टाइगर था, जो वहाँ पे बैठा हुआ था। लेकिन वो दीवार के हिलने की वजह से इस कदर डर गया कि पूछो ही मत। ठीक है। द ड्रिप ड्रिप मस्ट बी वेरी ड्रेडफुल क्रिएचर। मतलब पानी की बूंद की जो आवाज़ हो रही थी अंदर रूम से जो आ रही थी, उस टाइगर को ऐसा लग रहा था कि बहुत ही खतरनाक कोई जंगली जानवर है वहाँ पर, वो ऐसा सोच रहा था। मीनवाइल, जबकि भोलेनाथ द पॉटर वॉज आउट इन द नाइट लुकिंग फॉर हिज डोंकी इन द स्टॉर्म। क्या बोला जा रहा है, एक भोलेनाथ एक आदमी है, वो मतलब कि एक पॉटर है। ठीक है, मट्टी बनाने वाला, जो मट्टी बनाने वाले को हम लोग पॉटर बोलते हैं, मट्टी के बर्तन बनाने वाले को पॉटर बोला जाता है। ओके, तो भोलेनाथ कौन है, एक पॉटर है जो उस रात को बाहर निकला था, किसकी तलाश में, अपने डोंकी की तलाश में, जो उस तूफ़ानी रात में गुम हो गया था। सडनली ही सॉ एन एनिमल हर्डल इन द डार्क अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वुमेन्स हट। अचानक से उसकी नज़र किस पे पड़ी, एक जानवर पे पड़ी, जो बिल्कुल मतलब कि दीवार के करीब छुप कर के बैठा हुआ था। लेकिन वो वहाँ पे इस कदर अंधेरा था कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा जानवर है। खाली वो देख रहा था एक बूढ़ी औरत का घर है, उस दीवार के पीछे कौन बैठा हुआ है, एक एनिमल है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी समझ में आई होगी। लेट्स कंटिन्यू टू माय द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू गाइज़।